3 दिसंबर को जयपुर धौलपुर का ये इलाका कौन जीतेगा, एग्जिट पोल में क्या दिखाई दिया। देखिए आपके सामने एग्जिट पोल की जयपुर धौलपुर रीजन की 48 सीटों का एग्जिट पोल। यहां कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिखाई दे रही है। 25 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है, यह दिखाई दे रहा है। अन्य को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जयपुर धौलपुर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 20, कांग्रेस पार्टी 25 पर जाकर अपना जो सीटें हैं वो खत्म करेगी, ऐसा हमारा अनुमान है। तो शुरुआत आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए यहां पर अच्छी हुई है। कांग्रेस पार्टी के बारे में यहां जो ट्रेंड है वो बताता है कि जब वो हारती है तो सीटें उसकी बहुत डाउन होती हैं। आपको बताऊं मैं 2018 में कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस पार्टी की 100 सीटें थी, उससे पहले 2013 में कांग्रेस पार्टी 21 से 25 सीट को एक आंकड़ा था कांग्रेस पार्टी का। तो उस लिहाज से आप देखिए तो एक ही क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी 25 सीटों पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है जयपुर धौलपुर रीजन के अंदर। और एक बहुत बड़ा प्लस जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए होगा। अगर इस क्षेत्र की और आप थोड़ी खासियत बताएं। देखिए, आप इस क्षेत्र में देखेंगे ये सब एरिया है जहाँ पे गुज्जर वोट बहुत अधिकतम है, आदिवासी वोट भी वहाँ पे है। देखिए पूरे राजस्थान में आप देखेंगे एक तरह की जो चीज़ें दिख रही है वो कास्ट स्पेसिफिक और कैंडिडेट स्पेसिफिक चुनाव हो रहे हैं। वहाँ पे कोई भी आपको, हालांकि बीजेपी ने 2-3 मुद्दे जरूर उठाने की कोशिश की, पेपर लीक वाला मामला हो या और जो महिलाओं के लेके जो था वो जरूर कोशिश की, लेकिन आप देखेंगे जो खासकर इस रीजन में देखेंगे जो कास्ट स्पेसिफिक है, जिनका जो अपने कास्ट पे एक स्ट्रांग होल्ड रहा है वो उस कास्ट को मिलता जा रहा है, जहाँ पे कैंडिडेट जिसको जो अच्छा लगे वो उनको वोट करें। मैं शुरू से कहता रहा हूं बीजेपी ने कैंडिडेट सिलेक्शन में राजस्थान में बहुत बड़ा ब्लंडर किया और शायद इसी का खामियाजा आप देखेंगे। अभी आपने बताया कि ये वो रीजन है जहां पर गुर्जर वोट है, काफी प्रभावशाली वोट है। तो गुर्जर वोट तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा था कि उसने साध लिया है, उसके बावजूद ये जो जयपुर धौलपुर रीजन का ट्रेंड जो है बता रहा है 20 कांग्रेस, 20 बीजेपी और 25 कांग्रेस, आपके लिए थोड़ा चौंकाने वाला है हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत चौंकाने वाला तो नहीं है, लेकिन अगर अशोक गहलोत, जिसको हम कहते हैं ना, बार बार हम एक बात कह रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति को इस बार थोड़ा हम बदला हुआ देख रहे हैं। जो अभी भावेश जी भी कह रहे हैं और सब ये कहते हैं कि कांग्रेस जब जाती है तो एकदम से जाती है और जब आती है तो उसका उतना प्रभाव नहीं रहता। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की जो लड़ाई थी वो कुछ असर डाल रही है? लेकिन मुझे लगता है कि जब पूरे परिणाम एग्जिट पोल के जब आएंगे, जो एग्जिट पोल आएगा, तो शायद भारतीय जनता पार्टी जो नंबर होगा उससे ऊपर जाती हुई दिख रही होगी। इसमें मुझे अभी कोई भ्रम नहीं दिखता, लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा को यह सोचना जरूर पड़ेगा प्रत्याशी चयन में आखिरी दौर में, चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो चाहे राजस्थान रहा हो, उसी ढर्रे पर गए, पहले जरूर उन्होंने प्रयोग किए, पहले जोखिम लिए। राहुल महाजन साहब, जयपुर धौलपुर में पहले क्षेत्र में कांग्रेस ऊपर। देखिए, ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन और जो दलित पॉपुलेशन, ये सारी पॉपुलेशन काफ़ी है, और ऐसे ये वो भी इलाका है जहाँ हिंदुत्व का जो इशू है वो बहुत जो है ज़ोरदार रहता है, बहुत स्ट्रांग रहता है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जो है राजस्थान में, आप बाकी रीजन्स का जब आप आंकड़ा पेश करेंगे तब कुछ समझ आएगा, लेकिन मुझे ये अभी तक नहीं लगता कि राजस्थान में बीजेपी जो है वो कहीं पीछे होने वाली। अभी आप शुरुआत में मतलब ये डिस्क्लेमर दे रहे हैं, राजस्थान बीजेपी लेकर जाएगी, ऐसा आपका मानना है? पूरा विश्वास है कि राजस्थान जो है वो बीजेपी के पाले में जाएगा। चलिए ठीक है, तो अगला क्षेत्र भी मैं दिखा देता हूं, फिर और सीटों पर हम बात कर पाएंगे। जयपुर धौलपुर के बाद राजस्थान का दूसरा क्षेत्र है टोंक कोटा, जहां 24 सीटें आती हैं। टोंक कोटा में माधोपुर, कोटा और झालावाड़, बारां ये इलाके हैं। सचिन पायलट और वसुंधरा राजे का यहां काफी प्रभाव है, इसी रीजन से चुनाव लड़ रहे हैं। टोंक और झालार पाटन ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। टोंक कोटा की 24 सीटों पर क्या होने जा रहा है, एग्जिट पोल आपके सामने रख देते हैं। यहां की 24 सीटों का एग्जिट पोल, तो यहां आप देखेंगे यहां भी कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है। 12 सीटों पर कांग्रेस और 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, अन्य को मिल सकती हैं 2 सीटें। टोंक कोटा में भी कांग्रेस बड़ी पार्टी, और इस लिहाज से आप देखिए तो राजस्थान का जो अभी तक की 72 सीटों का जो एग्जिट पोल है वो आपके सामने आ चुका है। राजस्थान 72 सीटों में से 30 पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई दिख रही है, 37 पर कांग्रेस पार्टी तो बड़ी पार्टी बनकर लगातार है, और फासला कायम है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लगातार। दूसरा क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बढ़त हासिल की है। इससे कम से कम ऐसा तो अभी नहीं लगता प्रतीत होता इन 2 क्षेत्रों को देखते हुए कि बिल्कुल कोई एक तरफा जो फैसला है वो राजस्थान की जनता देने जा रही है, जैसा हर बार वो देती है। क्या इस बार कोई फंसा हुआ चुनाव था राजस्थान का? आगे हम और बात करेंगे, लेकिन पहले इन 2 क्षेत्रों पर मैं अजय आलोक साहब की राय ले रहा हूं। अजय जी,
फंस गया क्या राजस्थान का चुनाव? बिल्कुल नहीं फंसा है राजस्थान का चुनाव। राजस्थान में आप निश्चिंत रहिए, हम अभूतपूर्व मेजॉरिटी लाने जा रहे हैं। मैं फिर से एग्जिट पोल को अपनी ओपिनियन में बता चुका हूं, उस पर समय व्यर्थ नहीं करूंगा, लेकिन राजस्थान में हम एज पे तो शुरू से चल रहे थे आप ओपिनियन पोल्स के हिसाब से, लेकिन हम जानते थे कि हम बहुमत में आ रहे हैं और बहुत मजबूती से बहुमत में आ रहे हैं। तो आने दीजिए 3 तारीख को देखेंगे, तब तक देखिए आज तो नंबर्स का दिन है ना, तो आप अपना जो नंबर है राजस्थान का जो आप मानते हैं वो बता दें। मैं मान रहा हूं 135 प्लस हम रहेंगे राजस्थान में। 135 प्लस तो बिल्कुल बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी है भारतीय जनता पार्टी की, जो वो दावा कर रहे हैं। लेकिन क्या ये मेल खाता है एग्जिट पोल से, ये हम लोग अभी देखेंगे। समीर जी, 2 रीजन लगातार कांग्रेस पार्टी नंबर 1। बिल्कुल, और जयपुर धौलपुर का जो आपने पहले बार दिखाया था, मुझे लग रहा है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी को, मुझे उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी का आखिरी दिन रोड शो जयपुर में ही हुआ था, और जयपुर वैसे भी एक रूरल और बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड के रूप में देखा जाता है। तो वहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी कमजोर प्रदर्शन कर रही है तो बड़ा आश्चर्य की बात है। और धौलपुर में तो लास्ट टाइम भारतीय जनता पार्टी ने एक ही सीट जीती थी, शोभा रानी कुशवाहा एक विधायक थी, जो राज्यसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने वोट दे दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने उसे निकाल दिया था, वो कांग्रेस में चली गई थी। वहाँ बसपा का भी धौलपुर वाले एरिया जो है वो करौली और धौलपुर बसपा का भी एक ग्राउंड है, वहाँ से मुझे लग रहा है 2 या 3 बसपा भी वहाँ से सीट जीत सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। कोटा का भी जैसे आपने टोंक का बताया, टोंक तो बेसिकली सचिन पायलट का एरिया रहा है, तो वहां गुर्जर का एक प्रभाव रहा है। इसके अलावा कोटा अगर आता है तो वो ओम बिरला और लोकसभा स्पीकर का खेल। लेकिन इस बार यही तो सब चर्चा कर रहे थे ना कि गुर्जर वोट जो है वो पिछली बार एक तरफा जाएगा, चला गया था कांग्रेस के पास, इस बार नाराज है कांग्रेस से। तो इस बार ये मतलब बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है कि किस तरीके से मतलब वोटिंग हुआ है इस ट्रेंड में। ये 2 मजबूत क्षेत्र है जहां से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें मिलना थी, वहां भारतीय आपके लिए सरप्राइजिंग है ये? निश्चित रूप से मेरे लिए सरप्राइजिंग, और मुझे अभी भी लग रहा है कि इन दोनों क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेगी। देखिए राजस्थान का जो परंपरा रही है उसके तो विपरीत है अभी तक आपका एग्जिट पोल। बिल्कुल विपरीत है। आप देखेंगे जैसे जैसे राजस्थान का आप देखेंगे कि आपको हर रीजन में आपको दिखेगा